जी हाँ नाज़रीन, इंट्री टेस्ट की मौसम चल रही है और स्टूडेंट भी पुरजोश होकर अपनी इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर बचा है सिर्फ और सिर्फ एक माह। इसलिए स्टूडेंट परेशान भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी है। और मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल किया था कि हम कैसे अच्छी तरीके से अपनी इंट्री टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं एक माह के अंदर। सो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ, जो कि वेल एक्सपीरियंस स्टूडेंट और टीचर्स की मदद से बनाई गई है। सो एक अदद पेन और एक अदद नोटबुक उठाइए और दिल थाम कर बैठिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शादिब अली मेमन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि इंट्री टेस्ट के लिए, यानी कि जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए प्रिपरेशन के लिए ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप में, जिसमें मैं खुद स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, उनको हर चीज़ समझाता हूँ और डे बाय डे वो सारा उसको मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है 0305360491, इस पे आप अपने नेम के साथ मुझे टेक्स्ट करें, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आप में से दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जो अभी घर बैठकर स्टडी कर रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और दूसरे वो जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन की होगी और वो अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब जो इंट्री टेस्ट एकेडमीज़ वाले हैं उनके लिए थोड़ा बहुत मामला इजी होगा, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर इंटर भले कितनी भी अच्छी पढ़ें, मगर हमको ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि इंट्री टेस्ट में आखिर आएगा क्या। जब हम इंट्री टेस्ट के मरहले में जाते हैं, यानी कि जो 3 माह होते हैं जिसमें हम इकेट की प्रिपरेशन करते हैं एकेडमीज़ पर, वहाँ पर हमें प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं उनके साथ रह कर हमको एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई इंट्री टेस्ट में आखिर आएगा क्या, मगर उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। सो अब जो घर बैठे हैं, घर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा मसला होगा और ये वीडियो स्पेशली है ही उनके लिए। मगर जो एकेडमीज़ में हैं उनके लिए भी ज़रूर मसला होता होगा। अब प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी जा रही है, मगर ये फिर भी ये सवाल होगा कि कैसे होगी इंट्री टेस्ट, कैसे हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। सो इसलिए इस 10 पॉइंट्स को आप लिख लें और अच्छे तरीके से समझ लें। इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया और उसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह यू विल गो टू योर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन योर निच। निच मतलब होता है जॉब, योर वर्क। अभी आपकी जॉब क्या है, आपका वर्क क्या है? टू स्टडी, टू डू प्रिपरेशन। ठीक है, अभी आपका जो काम है वो यही है, प्रिपरेशन। आप इन चीज़ों को भूल जाओ कि इंट्री टेस्ट कब होने वाली है, कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कंपटीशन कितना बढ़ा जाएगा, पास कितनी मार्क्स पे होगा, फर्स्ट सीट किस मार्क्स पे जाएगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट को सीट कितनी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा वाई कब होगी टेस्ट। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखें, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच पे फोकस करें और वो है प्रिपरेशन। ये सारी चीज़ें साइड पे रखो और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, जो कि प्रिपरेशन है। आप अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे नमूने से आप कंटिन्यू। उसके बाद सेकंड पॉइंट है योर फ्यूचर इज़ हिडन योर डेली रूटीन। आपका जो भी फ्यूचर होता है वो आपकी डेली रूटीन के अंदर ही होता है। आप जो भी डे बाय डे करते हो, आप जो भी अपना पूरा डे का जो टाइम यूटिलाइज करते हो किसी एक चीज़ पे, वो समझो एक ना एक दिन आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि बी कंसिस्टेंट। आप अपनी डेली बेसिस पे पढ़ो, ये नहीं कि भाई हफ्ते की एंड में टेस्ट सॉल्व करूँगा, बस एक ही दिन सिलेक्ट करके उसके जो है ना अपना सारे चैप्टर क्लियर करूँगा, या जब टेस्ट आएगी उसके पहले 10 दिन पढ़ूँगा। नो, डे बाय डे आप पढ़ो।
अपना एक टाइम सेट कर उस पर जो है ना आप महदूद रहो और उसी पे आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो डेली रूटीन है ना वो आपके फ्यूचर में बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है और वो बड़ी काम की चीज़ है। सो ये याद रहे कि यूर फ्यूचर इज़ हिडन योर डेली रूटीन। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूटिलाइज टाइम। इसका मतलब है अपने टाइम को, जो आपका टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज मतलब उसको अच्छे तरीके से आप उसको स्पेंड करो, उसको वेस्ट ना करो टाइम को। अब ये आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे करो कि अपना एक डेली रूटीन सामने रखो, उसके बाद अपनी एक डेली रूटीन सेट करके उसके बाद देखो कितने आवर्स आप पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। आप अपने एटलीस्ट जितने भी आवर्स पढ़ सकते हो या एट मोस्ट वो सिलेक्ट करके उनको डेली उस पर अमल करो। और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यूटिलाइज योर टाइम। अभी आप बैठो इस वीडियो के बाद या अभी वीडियो पॉज करके आप देखो इंटीरियर्स कब है, उसमें अभी कितने दिन बचे हैं, ठीक है। अब जितने दिन बचे हैं उससे 10 दिन निकालो, फिर देखो कितने बचे हैं, ठीक है। अब 10 दिन निकालने के बाद जितने दिन आपके पास पड़े हैं उनको आप डिवाइड करो अपने पूरे कोर्स से। आई थिंक आपके पूरे कोर्स में फर्स्ट ईयर इंटर को मिलाकर तकरीबन 60 चैप्टर्स हैं, 20 फिज़िक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 मैथ, इतने ही करीब हो गए। बहरहाल जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं वो आप काउंट करके अच्छी तरीके से अब जितने दिन बचे हैं उनको डिवाइड करो आपके चैप्टर से। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 3, 4 इतना ही आएगा या कुछ पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अब जनाब फोर्थ पॉइंट है डिस्कशन इज़ द कार्डिनल माइलस्टोन। कार्डिनल मतलब बहुत अहम और माइलस्टोन मतलब ऐसी कोई भी ऐसा पैरामीटर जो आपको बिल्कुल सक्सेस के पार लेके जाए। सो डिस्कशन जो है वो बड़ा ही बड़ा अहम आपका माइलस्टोन है आपकी पूरी इस प्रिपरेशन का जो भी इरा है उसमें। डिस्कशन को आपको कभी नहीं छोड़ना जब ये तक आप नहीं जा रहे यूनिवर्सिटी में, जब तक आप प्रिपरेशन के मरहले में। डिस्कशन मतलब आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आपके फ्रेंड से, आपके टीचर से, आप अपने आप के साथ आप डिस्कस करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत लाजिम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप MCQs खुद सॉल्व करोगे, अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए आप जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्कुल क्लियर रखो। और वो कैसे हो सकता है? डिस्कशन। जैसे मैं आपको बार बार अपने ग्रुप में भी कहता हूँ कि आप डिस्कशन लाजमी करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसको कोई सवाल ये समझ नहीं आ रहा, जवाब पता है पर ये नहीं पता कैसे हो रहा है, उसने उसकी तस्वीर निकाल के ग्रुप में डाल दी। अब जो इतने बंदे वहाँ पर है, कोई तो ऐसा होगा जिसको वो जवाब आएगा, और होता है बिल्कुल स्टूडेंट सेंड करते हैं और 5 मिनट के अंदर वो डिस्कस करके मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसे ही ज़रूर स्टूडेंट्स होंगे जो आपके सवाल का जवाब देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको जिसने सवाल पूछा उसको भी फ़ायदा, जिसने बताया उसको भी फ़ायदा। सो डिस्कशन इज़ द कार्डिनल माइलस्टोन इन योर रोड टू सक्सेस। अब उसके बाद 5th पॉइंट है डू स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। मैंने एक घोड़ा है मरा हुआ है, उसको मैंने लाठे मारी तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने अपना पसीना बहाया, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, उसके बावजूद बेचारा नहीं उठा। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्क भी हर वक्त नहीं चलता, स्मार्ट वर्क भी होना लाजमी है। अब आप इस मरहले के अंदर स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? आप जैसे जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अब आपने जैसे ही चैप्टर 1 पढ़ा उसका एक कॉपी से एक पेज निकाल के, या कोई भी अगर आपकी कोई नोटबुक है या ऐसा कोई, पर मैं ये सलाह दूंगा कोई नोट या स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो निकाल के कोई भी कॉपी से पेज निकाल लें। अब आपने जो भी ये चैप्टर पढ़ा उसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रही थी वो आप उस पर नंबर बाय नंबर लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज़ का ये फार्मूला है, इस चीज़ की ये डेफिनेशन है, इस चीज़ की ये कंडीशन है, इस बुक में ये बुक वाले ने कहा है नोट।
NB, मतलब ये सारी जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी उस चैप्टर के अंदर थी वो आप 10, 12, 20 पॉइंट पे मुश्तमिल एक पेज बनाएं, ऊपर से उसका नेम लिख लें। ये मतलब ये पूरा पेज उस चैप्टर पे डेडिकेट हो गया। अब वो जो पेज है आप जहाँ पर पढ़ते हो, कोई स्टडी टेबल है तो उसके सामने दीवार पर चिपका लो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। या आप जिस सेपरेट रूम में पढ़ रहे हो वहाँ पर चिपका लो या अपने पास ही रख लो, क्योंकि आप जब भी वहाँ से उठोगे, बैठोगे, बाहर जाओगे, अंदर आओगे, आपकी उस पर नज़र पड़ेगी और आपको वहाँ पर खड़े होकर देखोगे, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इस चीज़ से क्या होगा, वो चीज़ें आपके अंदर में बिल्कुल फिट हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो आगे सवाल इन्हीं चीज़ों से आता है, शॉर्ट पॉइंट्स से जो है ना सवाल आता है। सो ये एक बड़ी अहम चीज़ है, स्मार्ट वर्क आप बिल्कुल कीजिए। मैंने भी किया है और जिनको मैंने पूछा कि भाई आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ ताकि मैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं, तो उन्होंने भी मुझे ये जवाब दिया कि स्टिकी नोट्स बनाओ। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो इन स्टिकी नोट्स का, जब आपकी एंट्री टेस्ट करीब आए, फॉर एग्जाम्पल आपने नवाबशाह में दी, कायदवा में, आप खुद हैदराबाद के रहने वाले हो, जब नवाबशाह ट्रेवल कर रहे हो, वो जो भी आपने दीवार पे बनाए हैं, जो भी पेजेस है वो आप वहाँ से उतारो, अपने साथ लेके जाओ, सफ़र में वो सारी पॉइंट्स पढ़ते जाओ। मैंने ऐसा किया था। फिर आप जब जा रहे हो वहाँ पर, सुबह को टेस्ट है, रात को बैठे हो पढ़ने का, बिल्कुल मन नहीं कह रहा, कोई और कुछ मत करो, वो जो आप पेजेस अपने साथ लेके आए हो वो बस देखो, याद हो जाएगा। कराची जा रहे हो NET टेस्ट देने के, मेरठ हैदराबाद जा रहे हो, तो वो आप अपने साथ रखिए। इससे क्या होगा, आपको बड़े बड़े बुक्स हर जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो स्टिकी नोट्स आपके साथ होंगे, जब भी दिल करे आप उनको खोल के पढ़ो, पूरा सिस्टम याद हो जाएगा। और इसके अंदर आप और क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, एक तो फार्मूला, चैप्टर वाइज जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहे हो तो उसके अंदर आप फार्मूला भी ऐड कर लो, या मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फार्मूला की अलग टेबल, अलग जो है ना पेज बनाओ, चैप्टर वाइज सारे फार्मूलाज वो भी आपके सामने पड़े हो। और जो भी इम्पोर्टेंट टेबल्स है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप संभाल कर रखो। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो टेबल होती है, sin 30, sin 60, sin 90, वो भी अपने पास जो है ना टेबल सारी बना के रखो। और भी बहुत सारी टेबल्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके डायमेंशंस हैं, उनके फार्मूलाज हैं, क्वांटिटीज़ के, वो सारी उनकी टेबल एक पेज के अंदर बनाकर रख लो, वो आपको बहुत काम। जी, तो 6 पॉइंट है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है कि हमेशा प्रैक्टिस हर किसी को बिल्कुल फ़ायदा देती है और आपको भी ज़रूर देगी। अब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि बार बार उन चीज़ों को पढ़ने से बहुत ये अच्छा है कि आप बस थोड़ा पढ़ें उस चैप्टर को, और उस चैप्टर के पढ़ने के बाद ठीक आप उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें। अब प्रैक्टिस शीट या तो आपको कोई बुक होगा ECAT का, या आपको कोई नोट्स होगी उसकी प्रैक्टिस शीट होगी, या तो आपके पास पास्ट पेपर होंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर का पास्ट किसी पेपर में सवाल आया हुआ है तो वो सवाल उठाकर सॉल्व करके देखो कि आपसे हो रहा है। अगर वो हो गया तो समझो एंट्री टेस्ट द्वारा भी आप कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट जो है ना उस पर ज़्यादा ग्रिप करो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा पढ़ने से बहुत ये ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें, क्योंकि उससे जो है ना आपको पता चलेगा, आपका एक फ़्लो बनेगा कि कैसे ये चीज़ें आ रही है और कैसे ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और कैसे हम फिंगर टिप्स में उन चीज़ों को हल कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी श्योर डेट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और उसके बाद जी 7th पॉइंट है, क्रिएट योर एनवायरनमेंट। आप ऐसी जगह पर जाओ पढ़ने के लिए जहाँ पर ना आपके कोई सिबलिंग्स हो, ना कोई टीवी हो, ना कोई इंटरटेनमेंट हो, ना आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला हो। क्योंकि मेरी हमेशा नेचर रही है, अगर मेरे सामने कोई 2 बंदे बैठकर बात ही करते हैं ना, भले वो मेरे काम की ना हो, फिर भी मेरा सारा माइंड वहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है और मैं उनकी बातें सुनता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। ज़रूर मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होता होगा। सो इसलिए वहाँ पर जाओ जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो, आप और बुक्स हो 1.5 साल, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करके वहाँ पर आपको पढ़ने का दिल करेगा। और ये भी इन्वायरमेंट आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो
कि अगर आपके सामने 2 बंदे पढ़ते हैं ना तो खुद ही फीलिंग आती है यार मैं भी जाके पढ़ूँ, या और आप पढ़ रहे हो और दो और कोई कुछ खेल रहे हैं तो आपको भी दिल का यार छोड़ यार पढ़ खेलते हैं। सो ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई हो। देखो आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हो, उनके साथ जाके पढ़ो, उनके घर या उनके जो भी बाहर कहाँ पर बैठकर उनके साथ पढ़ो, ठीक है, या उनको इनवाइट करो, भाई आओ ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम ऐसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा और प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब 8th पॉइंट है मेक फ्लो ऑफ गोल। हम जब भी अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं ना तो हम एक अपना पूरा पाथ सिलेक्ट करते हैं, ये रही मेरी डेस्टिनेशन, ये रहा हमें इसको पार करना है और ये मेरा पूरा एक पाथ है जिसके थ्रू मैं जाऊँगा। हमेशा अपना गोल सेट करो और अपनी पोजीशन देखो तुम कहाँ हो और अपना एक पाथ सिलेक्ट करो। अभी आप सबकी डेस्टिनेशन क्या है, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस। अभी आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक 1 महीना आप दूर हो यूनिवर्सिटी के। अब अपना एक पाथ सेट करो कि कैसे मैं ये पूरा 1 माह स्टेप बाय स्टेप चढ़ के उसको पार करूँगा और एंट्रेंस लूँगा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो सिलेक्ट करो अपना एक पूरा 1 माह का पैकेज बनाओ जिसमें आप ये देखो फ़लाँ दिन पे मैं ये काम करूँगा, फ़लाँ दिन पे मैं ये चीज़ें सॉल्व करूँगा, फ़लाँ दिन पे मैं फार्मूले सारे हल करूँगा, फ़लाँ दिन में मैं प्रैक्टिस शीट सॉल्व करूँगा, फ़लाँ दिन में मैं किसी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ये पूरा एक पाथ अपना सेट करो। उसके बाद है 9th पॉइंट और यही लास्ट पॉइंट है, एंड सॉरी फॉर द 10th पॉइंट। ओके, सो 9th पॉइंट है द फाइनल ट्राई। अब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा कि आप 10 दिन जो है ना अपने संभाल कर रखो। अब ये 10 दिन है ना, यही है फाइनल डेस्परेट ट्राई। डेस्परेट मतलब आपके पास कुछ ही ना हो और बस लास्ट चांस हो और आप आ रहे हैं पार वाली पोजीशन हो, तो दिस इज़ योर फाइनल ट्राई। फाइनल ट्राई में आप कैसे करोगे, जब आपके पास 10 दिन बचे हो, समझो काउंट डाउन इज स्टार्टेड। अब उसके बाद आप 10 दिन में क्या कर सकते हो, 10 दिन में पढ़ना छोड़ो। 10 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स है उनको लग जाओ, प्रैक्टिस शीट को लग जाओ, और जो आपने नोट्स बनाए, जो मैंने आपको कहा था स्टिकी नोट्स बनाओ 1-1 पेज वाला, वो अपने सारे सामने रखो और हर दिन में 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर क्लियर करो। ये नहीं कि वो पूरा एक चैप्टर पढ़ो, नहीं, जो मैंने आपको कहा था कि नोट्स बनाने हर चैप्टर के, बस और कुछ नहीं करना, वो सारे हर चैप्टर के नोट्स देख लो, 5 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद उसी चैप्टर के प्रैक्टिस शीट, पास्ट पेपर सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसकी वो नोट्स देख के उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, बस। और ये 10 दिन के अंदर आप पूरा जो कोर्स है वो क्लियर कर लोगे। रिमाइंड करो, मैं वो नहीं कह रहा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो, नहीं, जो आपने नोट्स बनाए वो, और नोट्स अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह हर दिन में आप 10, 7, 8 चैप्टर्स कर लोगे क्लियर, और यूं ही आप 10 दिन के अंदर फाइनल ट्राई जो है डेस्परेट ट्राई, उसमें आप पूरे चैप्टर क्लियर कर लोगे और इंशाल्लाह बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी द फर्स्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट। बस इन चीज़ों पर अपना फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो एंट्री से रिलेटेड तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।